दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में आत्मज्ञान की उपलब्धि, स्थिर मन, शांति, पवित्रता और सुसंस्कारों का सृजन करना है। तो दोस्तों, आनंद की साधना का धर्म समझने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना वस्तुतः ईश्वर की सबसे सुंदर सेवा और उपासना है। तो आत्मज्ञान की उपलब्धि स्थिर मन की शांति, पवित्रता, सुसंस्कारों का सृजन करना सबसे बड़ा मानव जीवन का नैतिक कर्तव्य है। तो हमारे पूर्वज दोस्तों कहते हैं कि परमात्मा बड़ा मंगल कारक, परमात्मा में बड़ी मंगल करने की क्षमता होती है। यहाँ कष्ट और दुख की कोई बात नहीं होती। परमात्मा का जब सानिध्य प्राप्त होता है, कोई भी यह चीज़ हमको कष्टकारी नहीं मिलती, नहीं लगती है, और कहीं पर भी हमको दुख की अनुभूति नहीं होती। पर लोभ अज्ञानवश कष्ट भोगते और परमात्मा को दोषी ठहराते हैं। तो आत्म तत्व का ज्ञान मनुष्य के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान कैसे मानव जीवन में या प्राणी मात्र में प्राप्त होता है? हर ज्ञान की तरह आत्मज्ञान भी चिंतन मनन से प्राप्त होता है। ज्ञान अपने प्रयत्नों से अवतरित होता है, अपनी साधनाओं से अवतरित होता है, अपनी अपेक्षाओं से अवतरित होता है, अपने अध्ययन से अवतरित होता है, अपने चिंतन से अवतरित होता है। तो चिंतन ज्ञान की शुरुआत व राह है। तो दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, से नहीं अपितु चिंतन की गहराई में ही ज्ञान की वास्तविक पराकाष्ठा छुपी हुई है, और वहीं से ज्ञान की प्राप्ति की संभावना का अवतरण होता है। तो आत्मज्ञान की स्रोत दोस्तों तब होता है जब हम एक दूसरे से अपनी तुलना दूसरे से नहीं करते हैं। और आत्मज्ञान का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान रखने वाला। तो आध्यात्म ज्ञान से ही, आध्यात्म जो है हमको ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जब तक हमारे अंतःकरण में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब तक हम आध्यात्म की शक्ति को जागृत करने में समर्थवान नहीं हो सकते। स्वयं की खोज और बोध प्राप्त करना, स्वयं के बारे में जानना, बोध की प्राप्ति करना और अनेक प्रकार के सुविचारों की प्रक्रियाओं में रत रहना। तो आत्मा का ध्यान हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों? शांति स्थापित सुनिश्चित करके, शांत और निर्मल माहौल में बैठकर शांत सुखाय के भावों का अनुभव करें। गहरी सांस लें और ध्यान केंद्रित करें, और मन को शांत करने और ध्यान केंद्रित करने से मन में सुविचारों का संचार करें। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से प्रेरणादायी विचारों में आत्मज्ञान के स्रोत दोस्तों विचारों, भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं का आंतरिक अवलोकन करना है। आध्यात्मिक ज्ञान स्रोत ईश्वर का प्रकाश, पवित्र आत्मा और अपने शास्त्र हैं, अपने माता पिता हैं, अपने गुरुजन हैं, और अपनी परंपराओं, मर्यादाओं का सही सार्थकता के स्वरूप को अपने जीवन में अवतरित करने की भावनाओं का संचार करना है।
तो आत्मज्ञान की प्रक्रिया किसी भी भावनाओं को और विशेषताओं की प्रेरणा और के बारे में जागरूकता पैदा करना, मन शांति, विचारों से दूर न भागे। बुरे विचार सबके मन में आते हैं, तो अनेक प्रकार के इस प्रकार के संसाधन होते हैं जिससे हम बुरे विचारों से को तिलांजलि देते हैं, उनको अपने जीवन से दूर भगाते हैं। तो व्यायाम करने से भी हमारे चिंतन में परिवर्तन होता है, स्वयं के बारे में जागरूकता आती है। व्यायाम करने से की कोशिश हमको करनी चाहिए। योग साधना से हम अपने जीवन के चैतन्य को उजागर कर सकते हैं, अपने आध्यात्म को जगा सकते हैं। व्यस्तता और अनेक प्रकार की से अपने अज्ञान यानी ध्यान लक्ष्यों की ओर कोशिश करना, नई चीज़ों को सीखना। तो जो भी हमारे दैनिक आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ अपने दिन की शुरुआत हम मेडिटेशन है कि और नियमित जीवन, मन में चिंतन और सोच, सामाजिक सुदृढ़ता बनाए रखने की के भावों का सृजन करना। जीवन में शांति दोस्तों तभी प्राप्त हो सकती है जब हम यानी हेल्दी बाउंड्री का एहसास करें, बनाकर अपने जीवन को बनाएं। अपनी तुलना दूसरों से न करते हुए चीज़ों को स्वीकार करें और जो भी कार्य हमको किसी के द्वारा प्राप्त होता है उसका आभार प्रकट करने की क्षमता हो। असतो माँ सद्गमयो तमसो माँ ज्योतिर्गमयो, मृत्योर्माँ मृतम समयम ओम शांति शांति का एहसास हमको तभी हो सकता है। ओम भुवा स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी गायत्री मंत्र के आराधना से, जाप से अपने चेतना को जगा करके हम अपने जीवन में यानी अपने जीवन में जो आत्मज्ञान की उपलब्धि, स्थिर मन, शांति और पवित्रता और सुसंस्कारों का सृजन करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम वर्षों की से प्रचंड तप साधना के बाद आखिरकार जब अपनी आत्मा को परिशुद्ध कर लेते हैं तो हमारे अंतःकरण में तेज के भावों का संभाव प्राप्त होता है जिसका गौतम बुद्ध जी को हो। तो दोस्तों, लोगों को नवजीवन की प्राप्ति होना और असंख्य लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना और नई सृष्टि का सृजन करना और जगह जगह जाते अपने अमृत ज्ञान के लोगों को आह्लादित करना और आनंदित करने की जो प्रेरणा है वो हमको बुद्ध भगवान से मिलती है। तो देखते ही देखते दोस्तों हम यश और उसकी कीर्ति हमारे जीवन में अवतीर्ण होने लगती है। जिस प्रकार गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों पूरा राजपाट होकर के अपने शिष्यों और अनुयायियों की संख्या को निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया और एक प्रकार का सत साहित्य के सानिध्य से, सच ज्ञान के साहित्य से सब कुछ होकर के मानव जीवन के लिए आनंद की खोज की। तो त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की आशा में जो तथागत थे, बौद्ध जो थे, उन्होंने उनके शरण में लोग आए। तो ज्ञान पाने हेतु तो हमेशा आतुर और उत्सुक रहना मानव जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
दोस्तों, हमें ज्ञान की प्राप्ति कब होगी और हमें बोध कब होगा, हम अपने जीवन लक्ष्य को कब और कैसे प्राप्त करेंगे, भगवान मेरा मन कैसे परिवर्तन करेंगे, मैं मेरे अंतःकरण में शुभता के भावों का कैसे संचार होगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, आनंद के इन प्रश्नों, इन भावों को, आनंद की अनुभूति प्रकट करने के लिए हमेशा सही उत्तर देने की और सही ज्ञान को प्राप्त करने की, जिससे हमारे प्रश्नों में किसी प्रकार का गतिरोध न हो। तो दोस्तों, जो लोग इस संसार में आज के प्रतिस्पर्धा के युग में जो शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति, बिना शांत मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, उसका असली लक्ष्य यही है कि दोस्तों, यानी आनंद मन ही मन दुखी और जो पतित दुखी आदमी होता है उसके भावों में परिवर्तन करने के भावों का अवतरण होता है। साफ, शीतल और मीठा जल हमेशा हमारी पवित्रता का प्रतीक होता है। गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु की सानिध्य में रहना और अनेक प्रकार के पवित्रता के भावों का संचार करने से हम अपने जीवन को किस प्रकार से पवित्रता से के भावों में चमत्कारों का एहसास कर सकते हैं। तो बुद्ध बौद्ध जी ने इन भावों को, मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा दोस्तों कि निर्मल हम कैसे बन सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि कोई चमत्कार इस संसार में नहीं है, यह तो प्रतीक्षा का फल है। कुछ देर पूर्व, यानी उन्होंने एक बार संयोगवश एक दिन आनंद और तथागत प्रवज्ञा करने हुए, भ्रमण करते हुए चले जा रहे थे। उनका एक शिष्य था। अचानक वे दोनों एक झरने के पास पहुँचे और उसी समय कुछ पशु वहाँ झरने में नहाकर बाहर निकल रहे थे। तो दोनों वहाँ से कुछ दूर आगे निकल गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तब बौद्ध जी ने कुछ देर मौन रहे, फिर बोले कि बस आनंद उनका बस था, यानी उनका शिष्य था। तो पीछे वाले झरने से, जहाँ से हम लोग अभी होकर यानी गुजरे हैं, वहाँ से ज़रा पानी ले आओ। तब अभी प्यास लगी है और मैं झरने का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ, ये उन्होंने कहा। तो आनंद जो उनका शिष्य था वो कमंडल लेकर के झरने की ओर चल पड़ा। तो झरने के पास पहुँचकर आनंद ने देखा कि झरने का पानी तो बिल्कुल गंदा आ रहा है। मन ही मन वे सोचने लगे कि मैं अपने गुरुदेव को, अपने आराध्य को, प्रभु को गंदा जल कैसे पिला सकता हूँ। एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत के भाव हैं दोस्तों। तो फिर मैं क्या करूँ। आनंद वहाँ से वापस तथागत के पास गए और बोले, भगवान, झरने का पानी बिल्कुल गंदा है, वह पीने लायक नहीं है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ दूर जाकर नदी से पानी ले आऊँ। तो तब बुद्ध भगवान ने कहा कि नहीं, बस तुम झरने से ही पानी लाओ, झरने का पानी अब ठीक हो गया होगा। तो इसके बाद जो है वो उनके जो शिष्य थे फिर से झरने के पास चल दिए और वहाँ पर झरने का पानी बिल्कुल साफ उनको तो नहीं था, परंतु पहले से कम गंदा था। तो आनंद ने इस बार में बिना पिलाए तथागत के पास और लौट आए और बोले कि भगवान, अब इस बार पानी पहले से कुछ साफ तो है, लेकिन वह पीने लायक नहीं है, गंदा है। भगवान, नदी बहुत दूर है, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी आपके लिए
नदी से पानी, ताज़ा पानी लाता हूँ, मीठा पानी, शीतल पानी। तथागत फिर बोले कि बस इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम थक गए हो, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठकर विश्राम कर लो, फिर ले आना। तब वह झरने का पानी पूरी तरह से साफ और पीने लायक हो जाएगा। तो हमको मन में शांति रहना, धैर्य रखना, समय का इंतज़ार करना। तो आनंद मन ही मन जब उनके शिष्य थे वह मन ही मन दुखी थे कि प्रभु प्यासे हैं, फिर मुझे नदी से साफ शीतल मीठा जल लाने क्यों नहीं जाने दिया। तो गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था, सो वह चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद वे पुनः पानी लेने के लिए झरने में चल दिए। जैसे ही झरने के पार आए तो खुशी से उछल पड़े, क्योंकि इस बार झरने का पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, तो अब पीने लायक था। तो आनंद ने खुशी खुशी अपने कमंडल में झरने का पानी भरा और वह तथागत के पास, यानी जो बौद्ध भगवान थे उनके पास चले गए। तो एक बार जो है उनके, यानी जो वर्षों की साधना गौतम बुद्ध ने कई शिष्य बनाए थे, तो आनंद उनमें से एक शिष्य था। तो तथागत ने पूछा कि अब पानी कैसे है बस। तो आनंद ने प्रसन्न मन से कहा, उत्तर दिया, बिल्कुल स्वच्छ और पीने लायक है। तो आप स्वयं ही देख लीजिए कि लेकिन भगवान यह चमत्कार कैसे हुआ, झरने का गंदा पानी अचानक स्वच्छ कैसे हुआ, तो निर्मल कैसे हुआ, ये अद्भुत बात है। तब भगवान बुद्ध जो है वह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बस यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो प्रतीक्षा का फल है। जितना हम इंतज़ार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, सद्भावों के लिए परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे। कुछ ही देर पूर्व जानवरों ने पानी की हलचल की थी, जिससे नीचे धूल और मिट्टी ऊपर आ गई और पानी गंदा हो गया। तो जब पहली बार तुम झरने में गए तो उसमें धूल मिट्टी पानी में खुली हुई थी और वही दिखाई दे रही। तब तुम्हें दूसरी बार झरने में गई तो मिट्टी नीचे परत पर बैठने लगी। उसके बाद पानी पहले से कुछ कम गंदा दिख रहा था, अब वह तीसरी बार जो है मिट्टी पूर्ण रूप से नीचे बैठ गई और वह तह पर बैठ जम गई, जिससे पानी पूर्ण रूप से स्वच्छ और निर्मल और पारदर्शी हो गया, उसकी आर पार दिखाई दिया। तो यही तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर है जो तूने मुझसे अक्सर पूछा था कि आनंद बोले कि वह मैंने भगवान, तो उस झरने के पानी से स्वच्छ होने से मेरे प्रश्न का क्या संबंध है। तथागत तब बौद्ध ने कहा कि आनंद, हमारा मन भी उसी झरने की तरह है, यानी इसमें मन पल कुविचारों के कितने ही पशु उछल कुछल मारते हैं। कुविचारों और कुसंस्कारों के कारण हमारा मन अपवित्र और अस्थिर रहता है। तप एवं साधना के द्वारा हम उन्हीं कुविचारों और कुसंस्कारों के पशुओं को मन से बाहर कर सकते हैं, जो अज्ञानवश उस पानी को गंदा कर देते हैं। उनको कोई मालूम नहीं कि मानव जीवन मनुष्य कोई इसमें दूसरा भी पानी पिएगा। तो अज्ञानता, कुविचार और कुसंस्कारों के कारण पशुवत जीवन जो होता है दोस्तों, तो फिर ध्यान से निरंतर अभ्यास से मन में स्थिर शांति और पवित्र होने की प्रतीक्षा करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने दोस्तों अपने जीवन में वो बोलिए, जब तक मन हमारा स्थिर शांत और पवित्र नहीं हो जाता है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सही ज्ञान का अवतरण हमारे हृदय में नहीं समाहित हो सकता है। इसीलिए आनंद मन, जो उनके शिष्य आनंद थे, मन के शांत और पवित्र होने पर तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब तक मन और हृदय हमारा शांत नहीं होगा, क्योंकि साधना में निरंतरता और धैर्य का होना आवश्यक है। अगर हम प्रभु की साधना करते हैं, जिस प्रकार काकभूषण जी ने हजारों सालों तक कौवे के रूप में अवसर लेकर होकर के केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सानिध्य में उनकी भक्ति के स्वरूप को, उसी स्वरूप में अपार भक्ति के भावों का संचार किया, तो जब ध्यान की गहराई में हम उतर जाते हैं तो हमारा मन पूर्ण स्थिर शांत और पवित्र होने का समाधिस्थ हो जाता है। इस बार समाधि में आदमी सब कुछ भूल जाता है अपने आर पार, और किसी से न बोलता है, अडिग हो जाता है, पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन हो जाता है।
तो स्वतः ही आत्मज्ञान की उपलब्धि अपने आप हो जाती है। तो ज्ञान दोस्तों कोई लिखने पढ़ने की चीज़ नहीं है, यह परमात्मा का आशीर्वाद, अपनी साधना का स्वरूप, अपने आत्मचिंतन को जगाना, अपने मन की शांति को में एहसास करना। तो वही उनका शिष्य जो आनंद था, साधना का मर्म समझ में उनके आया। वे तथागत से कहे के अनुसार साधना पथ पर अग्रसित हुए। साधना में अनियमितता और अधीरता बहुत ही हानिकारक होती है। इसीलिए साधकों को चाहिए कि वे अपने आराध्य, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, धैर्यपूर्वक अपने जीवन को आगे अग्रसित करें, साधना में नियमितता व धैर्य बनाए रखें। यदि हम ऐसा कर सकें तो निश्चित ही एक दिन हमारी साधना भी अवश्य सफल होगी, उसमें कोई भी संशय हमारे अंतःकरण में नहीं होता। जिसके परिणाम स्वरूप, उसी संशय के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में आत्मज्ञान की उपलब्धि हमको तब हो सकती है जबकि हम स्थिर मन, शांति और पवित्रता से अपने सुसंस्कारों का सृजन करना सीखें। तभी हम मानव जीवन की अपार क्षमता की साकारता को प्रकट कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी युवा है, नागरिक है, देश है, राष्ट्र है, समाज है, परिवार है, स्वयं हम लोग हैं, तो हमको किसी भी चीज़ के लिए धैर्यशील होकर के, धैर्यवान होकर के, समय का सही ढंग से सदुपयोग करते हुए और समय का इंतज़ार करने की आवश्यकता होती है। समय जाता है, आता है, तो समय जब अनुकूल होता है तब हमको हमारा आत्मज्ञान जगता है और हम समय के सानिध्य में बस जाते हैं, तो हमें ज्ञान की उपलब्धि होती है, मन में शांति का संचार होता है। जिस प्रकार बौद्ध जी के गुरु के जो शिष्य थे, अपने गुरु के वास्तविक शांत मन में ज्ञान की प्राप्ति, बिना शांति मन के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती है। तो गुरु ने जिस प्रकार से पानी की प्यास को, जिस प्रकार से पानी की स्वच्छता के बातों का अपने शिष्य के माध्यम से जो ज्ञान संचित किया, वह आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा के रूप में अवतीर्ण हो सकता है। तो समय की इंतज़ारी करना, समय के साथ अपने जीवन को चरितार्थ करना, समय और जीवन का बहुत ही महत्व है। मानव जीवन को पाने के बाद हमें समय के साथ अगर हम चलेंगे, समय का हम सदुपयोग करेंगे, समय के सदुपयोग का ध्यान रखेंगे, समय के ठहराव को समझेंगे, तभी हम अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करने में समर्थवान हो सकते हैं। तो जो भी भावी नागरिक हैं, तो अपने अपने समय के सदुपयोग का प्रयोग करना चाहिए और समय का सदुपयोग शांति बनाए रखने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कोई विद्या अर्जन कर रहा है तभी होगा जब वह शांत मन से अपनी विद्या को अर्जन करें। ठहराव रहना और निरंतरता रहना और संलग्न रहना और समय की उपयोगिता को जानना प्रत्येक मानव जीवन के लिए वांछनीय है। तो दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों आत्मज्ञान की उपलब्धि, स्थिर मन, शांति, पवित्रता और सुसंस्कारों का सृजन करना मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने जीवन को शांत मन से सही विद्या अर्जन करने, ज्ञान प्राप्त करने की प्राप्ति करने के भावों का संचार करें।